रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो दोस्तों, आज हम लोग जो देखेंगे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज में मतलब जो पोलिनोमियल को वो रियल नंबर जो पोलिनोमियल को जीरो कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। पोलिनोमियल का वो जीरोज है, तो वो जीरोज में एंड उसके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उसके बीच में एक रिलेशन देखेंगे, मतलब एक दोस्ती देखेंगे, प्यार देखेंगे कि कैसे जो होता है जीरो जो है और उसके जो कोफिशिएंट है एक दूसरे के बीच कैसे रिलेशन रहते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। मतलब अगर जो होता है ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर अननोन है, मतलब उस वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता है, तो कैसे जो है उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की हेल्प से आपको थोड़ा समझा देते, देन उसके बाद इसको ड्राइव करके आपको समझाऊंगा, देन उसके एग्जाम्पल की हेल्प से भी आपको फील कराऊंगा। चलिए देखिए, अगर आप देखेंगे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा फील कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक हमारा एक पोलिनोमियल हो गया। दूसरा जो होता है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24। एक थर्ड जो हो गया ये 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 36 हो गया। ये 3 हमने पोलिनोमियल लिए हैं, ठीक है। और सबके मान लो इसकी जो है सबके डिग्री कितना है, 2 2 2 है, ठीक है। तो यहां देखिए, जब हम क्या करते हैं इसको फैक्टराइज, जब आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करें, पहले आपको फील करा दे, बताना क्या चाहता हूं, ठीक है। यहां देखिए, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो 12 को ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 3x, ठीक है, देन प्लस 12, ठीक है। तो यहां पे x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 4, उसके बाद जो इसमें 3 कॉमन कर लेंगे, 3x प्लस 4 हो गया, देन x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए इसमें से क्या करेंगे, यहाँ अब देखते जाइए बस, इसमें से 2 लेंगे, ठीक है। तो यहां बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए जैसा ये इसी तरह से दिख रहा है, तो इस चीज को अगर फैक्टराइज के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो आपका x प्लस 4 उसके बाद इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस पे। तो इसमें सब में सबका अगर 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस होता है 7x प्लस 12, ठीक है। तो यहां देखिए 3 हमने कॉमन कर लिया, तो यहां पे कैसे हो जाएगा x, तो इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। यह क्यों बताएं आपको आगे मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, अब टोटल फोकस जो होता है आप इस पोलिनोमियल पे कीजिए, ठीक है। तो यहां पे जो है जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, देन -4, या x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, देन x इक्वल टू -3 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इस पोलिनोमियल का 0 आ गया। और यहां पे लिख दे रहा हूं जीरोस, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसे कोफिशिएंट 1 है, इसे कोफिशिएंट कितना है एक्स का 7 है, 12 यहाँ पे ये भी कोफिशिएंट है। कैसे, यहाँ देखिए इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को जो था ऐसे लिख सकते 12x के पावर 0, मतलब x के पावर 0 डेट इज आपका 1 आएगा। तो x का पावर 0 मतलब x का पावर 0 जो है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको जो हमने इस 12 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x नॉट का पावर क्या हो 12, इसका मतलब ये भी तो कोफिशिएंट हुआ, हाँ ये भी कोफिशिएंट हो गया। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि ये जो -4 -3 1 7 12 ये हमारा जो 5 जो टर्म्स आया इसके बीच में हमें क्या करना है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, एक दोस्ती, एक प्यार जनरेट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, तो ये तो हमारा क्या है, एक तो ये तो स्पेशल केस, अलग अलग हम पोलिनोमियल लेंगे तो उसके अलग अलग क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है उसके जीरोस भी अलग आएंगे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग ऐसा एक रिलेशन बनाए जो किसी भी पोलिनोमियल के लिए वह वैलिड हो, और उसके हेल्प से होता है कोई भी अगर जीरोस नहीं पता हो तो कोई भी जीरोस निकाल ले, कोफिशिएंट नहीं पता है तो कोफिशिएंट निकाल ले, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इसका एक जनरल फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, इसका जनरल फॉर्म लेंगे। तो जनरल पॉलिनोमियल का, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों भाई, अरे भाई अगर ए को 0 कर दिया तो आपका एक्स स्क्वायर मतलब ए वाला टर्म तो 0 हो गया, तो अब क्या बचा आपका, एक लीनियर पॉलिनोमियल बचा। इसलिए कहा गया हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर पूरी तरह से फोकस किए, पूरी तरह से इस पर चर्चा कर रहे हैं, किस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो इसलिए हम ए को 0 नहीं होने देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके 0 को हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके जीरोस को मान लेते हैं, वो भी एक जनरल फॉर्म मानेंगे भाई। जब इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म माने हैं, तो इसके 0 को भी मानना हमारा क्या फर्ज होता है कि जनरल फॉर्म मानना इसके 0 को। हाँ, तो इसको जीरोस को मान लेते हैं हम लोग, जीरोस को मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है, भाई कुछ भी मान सकते हो। अब अल्फा और बीटा, ये जरूरी नहीं है कि आप अल्फा एंड बीटा ही मानो, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो मैथमेटिशियन साहब जो यूज कर दिए उसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग कितने तो ब्रिलियंट है, वो चीज जो फॉलो कर लिए, जो आपको जो भी वो सिंबल ले लिए हैं जीरोस मानने के लिए, वो चीज हमको फॉलो करना पड़ा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ब्रिलियंट है, क्योंकि उन्होंने प्रूव करके दिए हैं और उस चीज को मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, तो उन लोग का मानना हमारा ये तो ड्यूटी है, ठीक है। तो ये 0 मान लेते, अल्फा एंड बीटा 0 है। तो आपने पढ़े हैं कि फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं कि अगर जो मान लेते अल्फा एंड बीटा, मतलब कोई भी रियल नंबर जो है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है, दैट इज जो था, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है क्या हो जाएंगे, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएंगे। आपने पढ़े होंगे फैक्टर थ्योरम में, ठीक है। तो इसका मतलब जो है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा जो है, क्या मैंने क्या बोला, x माइनस अल्फा जो है और x माइनस बीटा जो है, ये क्या है, फैक्टर है, फैक्टर्स है, ठीक है। तो आपने ये भी, आपने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, आपको जो कौन चैप्टर 1 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, कि अगर जो प्राइम फैक्टर, जो हमारा जो प्राइम, कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर मिलता है, जब उसके प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो कंपोजिट नंबर मिल जाता है, तो वह यूनिक होता है, उसके अलावा कोई फैक्टर उसका नहीं होता। उसी तरह यहाँ पे जो था इरिड्यूसिबल फैक्टर होता, मतलब इससे और इस दोनों फैक्टर को और छोटा फॉर्म में नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। और जब इसको मल्टीप्लाई करो डेफिनेटली ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो यही तो अपना फैक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे समझे कि अगर हम जानते हैं कि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेफिनेटली ये आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि हमने जो है जब इसका फैक्टराइज किया, इस चीज को फैक्टराइज किए, तो यहाँ पे तो अब क्या आ रहा था, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 आ रहा था। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसको मान लेते क्या, 1 मान लेते, ठीक है। जब हमने इसका फैक्टराइज किया तो यहाँ 2 होता है फैक्टर के फॉर्म में आता है, जब इसको फैक्टराइज किया तो 3 जो है फैक्टर के फॉर्म में आ रहा था। लेकिन सभी केस में जो हमारा रूट क्या है, -4 एंड -3 है। तो इसका मतलब जो है भाई, यहाँ पे भी कुछ आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका 1 ही आएगा, 2 भी आ सकता है, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो भाई इसका भी तो जनरल फॉर्म लेंगे, हाँ भाई। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे k मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो हमको जनरल फॉर्म, हमको क्योंकि फॉर्मूला हमको बनाना है, हमको एक रिलेशन बनानी है, तो हमको सबको तो जनरल फॉर्म लेके चलना पड़ेगा। 1 थोड़ी ले लेंगे, कहीं का पता 2 भी आ सकता है, कहीं 3 भी आ सकता है, कहीं 9 भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इसमें किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका 1, 2, 3 ही आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो हमारा क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। यही अगर इस तीनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली जो है आपको जो होता है ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। इतना तक क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं इसका मल्टीप्लाई करने। तो k को बाहर करते हैं, देन x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। देन माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका हो गया माइनस अल्फा x हो गया। फिर माइनस अल्फा, फिर x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू माइनस बीटा। देन अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, x स्क्वायर हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे थे,
यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे थे, एक्स कॉमन कर लेते, माइनस एक्स कॉमन कर लेते, क्या हो गया अल्फा प्लस जो है बीटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस के का सबसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख दिया, इधर लिख दिया। और यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू के हो गया, ठीक है। इसको अल्फा इंटू बीटा इंटू के, इसको अल्फा के, चलिए कहीं भी लिख, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हमारा जो ये पोलिनोमियल जो मिला, एक जनरल पोलिनोमियल मिला और यहाँ जनरल पोलिनोमियल मिला, ये भी हमारा जनरल किधर गया जी, हाँ ये भी हमारा एक जनरल पोलिनोमियल मिला। दोनों पोलिनोमियल सेम है, तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी का हमने जीरोज निकाले और इसी के जीरो को हमने क्या किया, फैक्टर में कन्वर्ट किया और उसके मल्टीप्लाई किए, तो फिर समझ यह मिल ही जाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट लिख देंगे, तो यहाँ पे जो है ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से हम ये ऑब्टेन किए हैं, समझ गए। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहां पे कंपेयर करने के लिए नीचे आपको यहां पे बता रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे लिखते रहे, कंपेयर करने के लिए आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा, बीटा जो है इस चीज को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ओवरऑल इसको माइनस को ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पे प्लस बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है हम क्या कर देंगे, एक्स को ला देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी देखिए, सी क्या, यहाँ पे सी को हम क्या कर देंगे, हम जो है सी को जो है अल्फा बीटा और के कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब ए इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं, हाँ भाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स एक्स हो गया, इसका मतलब जो है बी इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ जो होता है के इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। और सी इक्वल टू हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सी इक्वल टू अल्फा बीटा एंड के हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पेपर थोड़ा सा हम हटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो मेरे भैया, आप ही लोग हमारे सब कुछ है, तो आप लोग के लिए मेरा ड्यूटी है अच्छे से समझाना। यहाँ पे देखो भाई बहुत पसंद है, गर्मी तो बहुत है, सब भीग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ड्यूटी आप लोग समझाना है। देखिए यहाँ पे जो है के की जो वैल्यू है एक इक्वल आ गया, तो हम बी में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए, तो बी इक्वल टू हो गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो बी हो गया, देन यहाँ पर के जगह क्या लिख देंगे, ए, तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जाएगा, ये देखिए माइनस इधर नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर ऊपर शिफ्ट कर दोगे। आप बहुत होशियार हो भाई, आप लोग समझदार हो, तो आप माइनस को ऊपर ले जा सकते हो। ए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ सी इक्वल टू होता है अल्फा बीटा और के इक्वल टू क्या, ए हो गया, तो सी बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखो इस यहां पे जो है हमारा उस पोलिनोमियल का जीरो, अल्फा एंड बीटा जीरो है, और ये b बाई ए जो है और c बाई ए क्या है, कोएफिशिएंट है। तो आपने देख लिया रिलेशन। अगर आप में मान लेते हैं b नहीं पता हो तो इसलिए आप ये फॉर्मूला का पता कर सकते हो, अगर आपको c नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला का पता कर सकते हो। भाई यहाँ पे रिलेशन बन गया कि नहीं, रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो इसके हेल्प से जो होता है आप जो कोई भी एक टर्म अननोन होगा उसको इजिली फाइंड आउट कर लोगे। एक बात ध्यान आती है कि भाई अगर जीरो दिया हो तो क्या उसके हेल्प से हम पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं? हाँ भाई जनरेट कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखो अगर मान लेते हैं हमारे पोलिनोमियल जो है अल्फा एंड बीटा दिया है, अल्फा एंड बीटा जीरो दिया है, तो इसका जो है क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जो होता है अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप इसमें पुट कर दोगे अल्फा बीटा के वैल्यू, तो इजिली आप पोलिनोमियल जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो अब आप लोग के थोड़ा सा हमें प्रूव करके, थोड़ा प्रूव तो कर दिया, लेकिन अब आपको वेरीफाई करके दिखाना भी हमारा ड्यूटी है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या लिया था पोलिनोमियल, उसी पोलिनोमियल फिर काम करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद 7x हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया। हमने तो वेरीफाई कर दिया, बस आपको यही चीज रिजल्ट को याद रखना है मेरे भाई। इस रिजल्ट को, ये 3 रिजल्ट को आप याद रखिए, बस इसी काफी है। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल है, इसमें हमने जीरोज निकाले थे। कितना निकाले थे? एक निकाले थे x इक्वल टू -4 निकाले थे, और एक निकाले थे -4 और -3 निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो हमने 0 निकाल दिया, वेरीफाई। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे -b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है। अब क्या करना है कि आपको अल्फा और बीटा को ऐड करें, क्योंकि आपने 0 निकाले हैं। देखिए अल्फा क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा है आपका एक -4 है, एक जो है -3 है, -3 है, कितना हो गया, -7 हो गया। ठीक है, अब इस चीज को इधर लिखिए -b/a। ठीक है, तो देखिए यहां माइनस से माइनस खत्म हो गया, b इक्वल टू 7 हो गया। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो b इक्वल टू आपका 7 हो गया, और a इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो होता है b इक्वल टू क्या है, 7 है, और a इक्वल टू क्या है, 1 है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। चलिए अब इसके भी पता कर ले, और यहाँ पे एक और सीखे थे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये चीज सीखे थे। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा मालूम है, तो -4 इंटू -3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 12/1 इक्वल टू c/a। देखिए c क्या आ गया, 12 आ गया, तो देखिए 12c है, 12 है, और a इक्वल टू तो 1 अभी आपने निकाले। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। अब देखिए इस चीज को आप चाहे ना तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा, एक और कॉपी पेपर ले, आप इस चीज को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, यहाँ b जो है क्या आ रहा है, किधर गया जी, b क्या आ रहा है, इसका मतलब b जो है आपका x का कॉफिशिएंट आ रहा है, a क्या आ रहा है कि x² कॉफिशिएंट आ रहा है, c क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इस चीज को लिख दीजिए यहाँ पे, अब थोड़ा लॉन्गेस्ट में लिख दीजिए, तो इस चीज को यहाँ पे लिखना है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, आपका हो जाएगा -b/a। तो इस चीज को यहाँ पे लिखिए, मतलब कॉफिशिएंट माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ, ऐसे भी समझा देना अच्छा रहता है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा लिखना है, अल्फा इंटू बीटा, इस चीज को कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, c/a। c/a क्या दिखा आपको बता रहा है, c/a आपको बता रहा है कांस्टेंट टर्म बाइज होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x² ही आ रहा है, बस इसमें b आ रहा है और इसमें c आ रहा है, बस। ओके, ये समझ गए। अब आपको एक बताना है कि अगर हमें जीरोस दिया है, उसके हेल्प से जो होता है हम कैसे जो होता है पोलिनोमियल जनरेट करेंगे। इसी क्वेश्चन जो आपने किया उसी पे देखते हैं। तो आपने देखा कि आपका एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिए थे, जीरोस क्या आया था आपका, जो होता है जीरोस जो आया था -4 और -3। अब इसके हेल्प से जो होता है कैसे पोलिनोमियल जनरेट करेंगे, देखिए। तो हमने वो इक्वेशन पढ़े हैं कि x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये पढ़े हैं ना। तो बस कुछ और नहीं करना है मेरे भाई, जो भी ये अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है उसको पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x², कोई भी अल्फा ले सकते, कोई भी बीटा ले सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अल्फा और बीटा -4 प्लस -7, ठीक है, x हो गया। और यहाँ पे देखिए अल्फा क्या, -4 इंटू -3, x² हो गया, -4 माइनस कितना हो गया, -4 और -3 है जी, तो -7 x प्लस कितना 4 12 हो गया। ठीक है, तो x²,
तो यहाँ प्लस हो जाएगा 7x प्लस 12। आ गया कि नहीं आ गया? देखो आप यही हो। तो देखियो भाई, अगर आपका जो वो हमने बताया रिलेशन बताया जीरो एंड कोफिशिएंट, अगर उसमें से कोई भी एक टर्म्स होता है आपको नहीं पता है, तो आप उस रिलेशन का यूज करके, उस फॉर्मूला का यूज करके आप उस अननोन टर्म की वैल्यू पता कर लोगे। अगर आपको कहीं जीरोस पता है तो जीरो के हेल्प से आप पोलिनोमियल भी जनरेट कर लोगे, और आपको जो था उसको ड्राइव करके दिखाए कैसे वह आपका जीरोस उसके बीच में रिलेशन कैसे आया हुआ है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे है वो भी आपको समझाया। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।